Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about MSc Zoology Entrance Exam 2023. आज के इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक होगा वो सेल इंट्रोडक्शंस होगा। ये जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ये CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अदर आप कोई भी नीट का प्रिपरेशन या अदर कोई कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आज का सबसे फर्स्ट लेक्चर सेल इंट्रोडक्शंस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे टॉक अबाउट सेल बायोलॉजी का यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे हम सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन ऑल टॉपिक्स पे हम अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सेल इंट्रोडक्शंस के बारे में, सेल का बेसिक पॉइंट जो कि ऑल स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, सेल किससे मिलके बना होता है और सेल होता क्या है। तो यहाँ पे सेल का हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, इसे आप पढ़ लीजिए। सेल इज द स्मॉलेस्ट इनक्लोज्ड केमिकल सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स नेचर विच फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मतलब छोटी सी इकाई होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट इनक्लोज्ड केमिकल सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स नेचर होता है। इनकी जो विच फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल और फंक्शन रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल का। तो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन था। ओके, यहाँ पे आपने सेल थ्योरी का नाम सुना होगा कि सेल थ्योरी क्या है। अगर आपने बायो पढ़ा है तो सेल थ्योरी का नाम पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट फॉर्मुलेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो स्लाइडेन एंड सॉन थे। इन्होंने ही, ये 2 जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था, पूरी दुनिया के सामने ले आए थे, फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, यहाँ पे सेल थ्योरी से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेल रिटेन ड्यूल एग्जिस्टेंस एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड बिल्डिंग ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सेल फ्रॉम द स्पॉटेस जनरेशन लेटर मॉडिफाई बाय द रुडोल्फ विर्चोव सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे आप याद रखिएगा। जो सेल अराइज होता है वो किस में होता है, वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे मॉडर्न सेल थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा है, इससे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स और मेड अप ऑफ द सेल होता है। सेकेंड पॉइंट है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है सम और द यूनिसेलुलर सम और द मल्टीसेलुलर, या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है। ऑल सेल क्या होते हैं जो अराइज करते हैं डिविजन्स में, वो किस में होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेल कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स और द सिमिलर केमिकल कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी फ्लो अकर विद इन द सेल। यहाँ पे जो सेल में जो यहाँ पे अकर होता है एनर्जी फ्लो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल होता है। ठीक है, इनकी जो एक्टिविटी का ऑर्गेनिज्म होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इनमें जो कंबाइंड एक्टिविटी होती है वो इंडिपेंडेंट सेल होता है। तो यहाँ पे मॉडर्न सेल थ्योरी से रिलेटेड ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, किसमें ऑल लिविंग के थिंकिंग कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो ये एक बेसिक पॉइंट है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल टाइप। सेल कितने टाइप्स के होते हैं, तो द सेल कैन बी क्लासिफाइड इन द 2 टाइप्स। यहाँ पे जो सेल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो सेल होता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है और सेकेंड जो सेल होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है।
यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इसके छोटे से नॉर्मल डेफिनेशंस की बात करें तो द यूकैरियोटिक जो होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कभी कभी नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ देता है कि जो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो क्या, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है वो ट्रू होता है। हैव सेल विद द membrane bound the nuclei containing chromosomes composed of the chromatin, they also have the membranes bound organelles होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो बाउंड करती है न्यूक्लिक कंटेनिंग द क्रोमोसोम्स जो होता है वो कंपोस्ट होता है क्रोमेटिन में। ठीक है, सेकेंड सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स बिफोर द न्यूक्लियस, इसमें पहले से ही न्यूक्लियस होता है। दे कंटेन ए सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल्स डीएनए फाउंड ए न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोटाइड। एक दिस साइंटिस्ट थे कार्ल वोइस एंड हिज द कलीग्स एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस discovered that the prokaryotic comprised of the at least 2 distinct line of descent था। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे कार्ल वोइस जिन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलके यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में डिस्कवर किया था प्रोकैरियोटिक्स की कंप्रोमाइज में एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ डिसेंट किया था इन्होंने, जो कि 2 लाइन जो थी वो यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो द यू बैक्टीरिया की बात करें तो जो यू बैक्टीरिया होती है वो आपका ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यू बैक्टीरिया जो होती है आपकी ट्रू बैक्टीरिया होती है। और यहाँ पे जो बी है आर्कियो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है आपका आर्किया होता है। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि सेल टाइप क्या होता है, सेल का डिफिनीशन क्या होता है, सेल की मॉडर्न थ्योरी क्या होती है। इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है, आपको इसको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे उसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिए मैंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है जेली ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैचराइड। इनका जो जेली होता है प्रोटीन एंड पॉलीसैचराइड का होता है। सेकेंड पॉइंट है सेल देमसेल्फ प्रोड्यूस इन द सीक्रेट ऑफ द ECM, यानी यहाँ पे ECM सीक्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट रिच ट्रांसमेम्ब्रेन्स मॉलिक्यूल्स स्ट्रेंडल द आउटर PM एंड इनेबल द एडसेंट सेल टू द स्टिक टू वन अनदर होता है। कार्बोहाइड्रेट जो रिच करता है ट्रांसमेम्ब्रेन्स मॉलिक्यूल्स में, जो इसका स्ट्रेंडल द आउटर PM होता है वो इनेबल होता है एडजेंट सेल में, जो कि स्टिक वन अनदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि ECM जो होता है वो ECM क्यूजिन होता है, वो लिम्ब्रिकेट सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल सर्कुलेट इन द ECM इन द स्पेस बिटवीन द ट्रांसमेम्ब्रेन्स प्रोटीन रिकग्नाइज करता है क्या, मेम्ब्रेन्स एसोसिएट रिसेप्टर करता है। ठीक है, इसका जो रिकग्नाइज करता है मेम्ब्रेन एसोसिएट करता है बेसिकली रिसेप्टर्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कोलेजन इन द मेजर कंपोनेंट होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है CAMS बाइंड सेल टू सेल टू द ECM। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गैप जंक्शन स्ट्रक्चरली डिफरेंट इन द फंक्शनली सिमिलर कंटेन साइटोसॉल ऑफ द एडजेंट सेल एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड सिंगल्स। यहाँ पे गैप जंक्शन का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है कि स्ट्रक्चर और जो डिफरेंट होते हैं एंड फंक्शनल सिमिलर होते हैं इसके, बट जो कनेक्ट साइटोसॉल करता है एडजेंट सेल में वो एक्सचेंज किस में करता है, न्यूट्रिएंट एंड सिंगल में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जो कि हमने सेल इंट्रोडक्शंस पे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी। आई थिंक कि आपको ये पसंद आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए टॉपिक वाइज पैड टेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी न्यू लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को वहाँ से लिंक में ज्वाइन करके पैड टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।